हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं कैलाश जांगिड़ आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डीपी इंग्लिश हब। डियर फ्रेंड्स, एक पहला वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम आपके साथ लेकर आए थे, आपके साथ शेयर किया था और आपका बेइंतहा जो प्यार मिला, जो सपोर्ट मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम इस सीरीज़ को टू बी कंटिन्यूड रखना चाहते हैं, इसलिए ताकि आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपको मिले और आप फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज योर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, सो दिस इज द कोर टॉपिक ऑफ द टुडे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, इसको हम स्टार्ट करें कि सर हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश प्रोफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली और यू कैन से फ्लुएंटली। तो क्या क्या काम है जो मुझे करने चाहिए कि मैं एक तरीके से धारा प्रवाह, आप एक शब्द देखेंगे, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाऊँ, ये मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है। तो वही चीज़ों पर आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं एक थॉट लेकर आया हूँ। ये थॉट पर्याप्त है आपको ये सिखाने के लिए कि आप कैसे बोल सकते हैं। पढ़िए क्या कहा है बराक ओबामा ने। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। कोशिश नहीं करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आप लोग कोशिश ही नहीं करते तो कैसे सीख सकते हैं मेरे दोस्त। अगर सीखना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। दुनिया के डर से, अपने परिवार में अपनी इमेज को लेकर आप जो चिंता रखते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक मोटिवेशन, आपको चाहिए वो थ्रूपुट जिससे आप उस लैंग्वेज के करीब आ सकते हैं। हम अंग्रेजी से दूर भाग रहे थे, लेकिन हमें भागना नहीं है, हमें पकड़ना है उस इंग्लिश को। कोशिश करेंगे तो ही सीखेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। बहाने आप और हम हजार बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग, बराक ओबामा। अब आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं और स्लोली जैसे ही हमारा ये चैनल ग्रो होगा, मैं आपके साथ लाइव क्लास के लिए आऊँगा, तो उसमें भी हम बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो एक लाइक बटन है ना, उसको भी आप लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और जितने ज़्यादा बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे कि सर हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं कम्युनिकेशन को लेकर, इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, तो उसमें आपका सहयोग जो है, आपका जो सपोर्ट है, वो बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास के लिए आपके चैनल को एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ आप ही दे सकते हैं, बिकॉज यू आर ब्रांड एम्बेसडर्स। ओके, सो लिसन, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टेल मी अबाउट बराक ओबामा, हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम जानते कुछ नहीं है, तो कैसे बोलोगे? आप खुद विचार करके देखिए। अगर मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं, जस्ट टेल मी अबाउट बराक ओबामा, आप क्या जानते हैं बराक ओबामा के बारे में? आप इतना जानते हैं कि सर बराक ओबामा वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट तो सर पता नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जब तक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक स्टडी नहीं करोगे, आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आपके पास फैक्ट ही नहीं है, आपके पास कंटेंट ही नहीं है। तो बोलना सबको ही चाहता है, लेकिन सुनना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। तो इसी सुनने और पढ़ने की आपकी जो ये परेशानी है, उसी को दूर करने के लिए मैं कैलाश जांगिड़ हाजिर हुआ हूं इस प्लेटफॉर्म पर, दैट इज डीपी इंग्लिश हब। इसमें हम इन तमाम चीज़ों को, जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं आपको टाइम नहीं मिलता। अगर कोई टीचर कहता है आप इतना वर्क कीजिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, मैं जानता हूं आप नहीं कर सकते, इसलिए तो ये कोशिश हम आपके लिए कर रहे हैं। बस इसके लिए चाहिए क्या? आपका हर रोज का 1 घंटा दे सकते हैं आप? दे देंगे?
तो श्योर मानिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज को जैसे ही पूरा कर लेंगे, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इंग्लिश फ्लुएंटली। आप भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन याद रहे कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। अगर आप मेरी तरह एक फोक साइड, कंट्री साइड और विलेज एनवायरनमेंट से आते हैं, तो वहाँ आपके जितने भी लोग हैं, पीपल हैं, जो कलीग्स हैं, आप उनसे अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो वो नहीं समझ सकते, क्योंकि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों साइमल्टेनियस चलता है। लैंग्वेज आपकी है, वो आपका एक एबिलिटी है, आप किसी भाषा को जानते हैं तो वो आपकी एक योग्यता है। लेकिन अगर आप किसी भाषा में संप्रेषण करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपकी स्किल है। तो कम्युनिकेशन इज एन स्किल एंड लैंग्वेज और लैंग्वेज नोइंग जो है वो आपकी क्या है, एक अचीवमेंट है, एक एबिलिटी है। भाषा जानना एक योग्यता है और भाषा को उपयोग में लेना एक कौशल है। तो अब आपको एक बात क्लियरली समझ में आ गई। वो क्या आ गई कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज लर्न्ड, भाषा को हमेशा सीखा जाता है, भाषा हमेशा सीखी जाती है। और यहां से हम ये पहुंच के आए या ये समझ कर आए हैं कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इज अ स्किल, ये एक कौशल है। याद रखना, ये हमारा कौशल है। और कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर संप्रेषण, और संप्रेषण अर्थात संवाद, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं। तो बात करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए। अब बिना मुद्दे के आप क्या बात कर सकते, कोई नहीं कर सकता। अगर मैं आपको खड़ा करके बोलूं कि बोलो कुछ, क्या बोलोगे, आपके पास है ही नहीं। लेकिन अगर मैंने आपको एक कंटेंट दिया, मैंने अगर आपको एक टॉपिक दिया और फिर मैंने कहा कि आप बोलिए, आप आराम से बोल सकते हो। फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो मैं जानता हूं वो मैं बोल सकता हूं, लेकिन जो मैं नहीं जानता वो मैं कैसे बोलूं, यही प्रॉब्लम है। धारा प्रवाह का मतलब क्या है, आइए उसी पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले ये रहा आपका प्यारा चैनल डीपी इंग्लिश हब। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हर एक वीडियोस को। जो वीडियो मैंने लास्ट लेक्चर आपके लिए लिया वो अभी भी अवेलेबल है और हमेशा रहेगा, यानी एक भी वीडियो हम आपके लिए डिलीट नहीं करेंगे। जब भी आप चाहें 1000 बार वीडियोस देख सकते हैं बस। और आपका काम इतना ही है कि इस चैनल को प्रमोट करिए जितना कर सकें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ हम पढ़ेंगे उसकी जो पीडीएफ्स होंगी, वो पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए हमारे पास एक सोशल मीडिया का बहुत अच्छा टूल है और वो है आपका टेलीग्राम चैनल। और यहाँ तक कि आज लगभग हर मोबाइल में व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम भी इंस्टॉल है। अरे है कि नहीं। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है, आपको टेलीग्राम को ओपन करना है और वहाँ जाकर आपको लिखना है डीपी इंग्लिश हब, ठीक है। जैसे ही आप डीपी इंग्लिश हब लिखोगे वहाँ वो मेरा चैनल आपके लिए ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ जो आज का ये लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ आपके पास होगी। और साथ ही साथ पर डे कुछ कोड्स आपके पास होंगे, कुछ जनरल कम्युनिकेशन के जो हिंदी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन वो भी आपके लिए होगी, ताकि जैसे मेरे कई ऐसे प्यारे साथी हैं जिनको बोलने में दिक्कत आती है, वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं और वो हमेशा ट्रांसलेशन वाइज बोलना चाहते हैं। यानी उनकी कोशिश ये रहती है कि मैं पहले हिंदी में सोचूं और इंग्लिश में बोलूं। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको हमेशा ही कहता हूं। कोई कहते हैं थिंक इन इंग्लिश एंड देन स्पीक। अरे भाई साहब, अंग्रेजी में सोचे कैसे, सोच ही पैदा नहीं होती, क्योंकि हमारा कभी एनवायरनमेंट ऐसा रहा नहीं, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हजारों लोग जो हैं कोर्स लेके चल रहे हैं, हजारों बुक्स अब बाजार में अवेलेबल हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उस ना तो बुक को फॉलो कर पा रहे हैं, न ही प्रॉपर उस एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हैं, खड़ा कर पा रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान एक ही जगह मिलेगा, वो है आपका डीपी इंग्लिश हब। यहाँ आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप धीरे धीरे लैंग्वेज को सीख रहे हैं और
वहीं से आपकी प्रोग्रेस और आपकी सारी मेहनत सिर्फ इतनी है कि आप इस वीडियो क्लास को देखें। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए हेल्प क्या कर सकता हूँ कि मैं आपसे जो आधे पौन घंटे मांग रहा हूँ, जो 45 मिनट्स 30 मिनट्स का जो टाइम आपसे मांग रहा हूँ, बस उसी टाइम में आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। खत्म, इतना सा। चलिए अब आते हैं बिल्कुल एक थॉट पर। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बोलना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बट हाउ? रिमेंबर, नथिंग विल हेल्प यू स्पीकिंग, नथिंग विल हेल्प योर स्पीकिंग एक्सेप्ट स्पीकिंग। बोले बगैर कोई भी चीज आपकी मदद नहीं कर सकती, आपको बोलना पड़ेगा। 100 बात की एक बात है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, नो डाउट वो कहीं से भी हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। वो आपसे जब जिस लैंग्वेज में वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी, आई कैंट गेट यू, मैं आपको नहीं समझ सकता हूँ। आई डोंट नो योर लैंग्वेज, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वॉट यू हैव सैड। आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। ये सारी बातें जो हैं वो आप लोग बोलोगे, और स्लोली स्लोली वही चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं सीखने के लिए भी। याद रखना, गलतियाँ इंसान करता है, और जो इंसान है वही गलतियाँ करेगा, और हम इंसान हैं इसलिए गलतियाँ करते हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फ्लुएंसी। ये फ्लुएंसी है क्या सर? ये फ्लुएंसी क्या होती है? हाउ कैन आई अचीव दैट फ्लुएंसी लेवल? रिमेंबर, कुछ लोग कहते हैं देखो, मैं जो बात कर रहा हूं बायलिंगुअल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लेकिन जब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ पाएंगे, देन हाउ कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू एबल टू रिपीट मी? अंडरस्टूड? आप मेरा कैसे अनुसरण करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, कैसे समझेंगे? इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी रहता है कि आपको समझाने के उद्देश्य से मैं ये हिंदी कर रहा हूँ। बाकी लिखा हुआ पड़ा है, मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ही लिखा है ताकि टाइम बच जाए और मैं वो टाइम आपसे डिस्कशन करने में बिताऊँ। अगर मैं लिखने में ध्यान दूँ तो आपकी और मेरा ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा मैंने पहला, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि स्पीकिंग अ लैंग्वेज वेल, यानी धारा प्रवाह को कुछ लोगों की सोच ये रहती है कि आप बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। याद रखना, किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोलना फ्लुएंसी नहीं है। ठीक, ये फ्लुएंसी नहीं है। नो, इट्स नॉट अ फ्लुएंसी। नो, व्हाई? सपोज करते हैं समवन इज कम्युनिकेटिंग, कोई बात कर रहा है टू समवन एल्स, किसी और से, and he said, hello, hello, I am looking for that particular thing, can you suggest me where it is? आपने ऐसा बोला। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं and you are using fillers, please listen, I want to say, uh, 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 these are filler words. Okay, these filler words like these are the filler words जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो ये फिलर वर्ड्स का जैसे यूज होगा आपकी फ्लुएंसी नहीं है, बट यू आर जस्ट speaking what? You are speaking language well, but there is no fluency at all. Fluency means what? I will tell you the definition, but first we have to need to read this. A good level of English. कुछ लोगों का ये मानना है कि फ्लुएंटली तभी आ सकती हैं जब आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत हाई हो या अच्छा हो। अब एक बात बताओ, इस दुनिया में हर इंसान एक अलग ही कल्चर में पला बड़ा होता है। अब जहाँ जिसका जैसा कल्चर होगा,
उसी तरह की उसकी वहाँ की लिंग्वा होगी, भाई वहाँ की लैंग्वेज होगी। अब जैसा लैंग्वेज होगा उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही तो वो अपने आप को अडॉर करेगा, अडेप्ट करेगा और उसी अकॉर्डिंग जीने लगेगा। यानी वो उसकी मदर टंग है, उसकी मातृभाषा है। अब इंग्लिश वर्ल्ड की सभी पूरे कंट्रीज की, पूरे देशों की तो मातृभाषा है नहीं। ये तो कम से कम कुछ एक देश हैं जहां पर इंग्लिश है, बाकी सब जगह तो अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन स्टिल दे नीड इंग्लिश। लेकिन आज वो लोग भी इंग्लिश सीख रहे हैं। आप क्या सोचते हो सिर्फ इंडिया के लोग ही इंग्लिश सीखने के लिए पागल है? अरे नहीं, आप यकीन मानिए जापान के लोग भी इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। हाँ, आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास आज गूगल है, मैं झूठ नहीं कह रहा, आप गूगल कर सकते हैं। यहां तक कि दुनिया का हर एक मुल्क जहां पर इंग्लिश है नहीं, जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, वो सब लोग इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग्स एंड ट्यूशंस हायर करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज उनको पता है इंग्लिश हमारा फ्यूचर है। वर्ल्ड वाइड हमें यूनिटी में रख रहा है तो आज इंग्लिश रख रहा है, इंग्लिश सबको कनेक्ट कर रहा है। आप क्या सोचते हैं अगर हम इंग्लिश समझ पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी पर्सन से, किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया। आपके पास सोशल मीडिया है। अब इसी मीडिया की वजह से इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ओके, तो ये फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फ्लुएंसी मीन्स यू कैन स्पीक, एंड स्पीक हाउ? You can speak smoothly in just a parallel way. Just speak like Hindi, just speak like Gujarati, Punjabi, Marathi, where you belongs to, आप जहाँ से भी belong करते हैं वहाँ से। जैसे आप अपनी मदर टंग को कितने कॉन्फिडेंटली, कितने स्मूथली बात बोलते हैं, कितना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ये रीज़न है लैंग्वेज का। और यही सीखना है, ये एसेंस आपको सीखना है। और ये कब आएगा? जब आप थोड़ा समय, थोड़ा टाइम हमें देंगे। हाँ, ये मैं आपसे जो टाइम मांग रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर द टाइम, दिस टाइम आई विल रिवॉर्ड यू। ओके, मैं आपको ये रिवॉर्ड दे रहा हूँ, मेरा भी तो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी देख, है ना? तो ये क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कुछ अच्छा करना, ताकि जो एक फियर है इंग्लिश का वो दूर हो जाए। और मैं हमेशा देखता हूं कि बच्चे अपनी नीड के कारण और फियर की वजह से इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए ये चैनल लेकर आया हूं, ताकि आपको जो एक बेसिक्स है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो मैं इस चैनल के माध्यम से हज़ारों बच्चों को देना चाहता हूं, ताकि उससे उन बच्चों को डेवलप होगा, उन बच्चों का एक इंग्लिश को लेकर जो फियर है वो कम होगा, और वो इंग्लिश को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे, है ना? ठीक है। अब स्मूथली का मतलब क्या है? विदाउट स्टॉपिंग और हेजिटेटिंग, यानी बिना रुके और बिना घबराए। हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है। आई नो मैनी पीपल who just want to come and they want to communicate with some person, they just hesitate. Why? Because they consider that if I say something wrong and if I couldn't explain that, then the people and that person will laugh at me. ऐसा कुछ सोच लेते हैं वो, अब दिमाग में सोचते हैं भाई। अब इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज स्पीकर्स जो होते हैं वो कभी हंसते नहीं हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको। यस, यू आर राइट हियर एंड जस्ट यूज दीज फ्रेजेस एंड मेक योर वॉइस, मेक योर सेंटेंस, मेक योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ओके, बोलते तो हर कोई है, बट उसको इफेक्टिव वे से कैसे प्रेजेंट किया जाए, ये सीखने के लिए हमें सुनना पड़ता है, और यही तरीका आपको देखना होगा। तो बिना हेजिटेशन के आपको चीज़ों को लेकर चलना है। अब ये हेजिटेशन और ये स्मूथली स्पीकिंग आपके अंदर आएगी कैसे? अब आप खुद सोचिए। मैंने आपसे कहा था कि लैंग्वेज जो होता है, कोई भी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, और हम तो यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस, ओके, हैव टू एस्पेक्ट्स।
फर्स्ट इज योर receptive aspect, and the next is your expressive aspect. अब देखिए, लैंग्वेज की यहां पर 2 एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। एक रिसेप्ट करना यानी अर्जित करना, एक तो अर्जन पक्ष और दूसरा एक्सप्रेस करना। अब एक्सप्रेस करना मतलब किसी चीज को व्यक्त करना, तो एक्सप्रेस का मतलब तो होता है व्यक्त करना। व्यक्त मतलब बोलना या प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। ओके, हिंदी इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे कुछ भाइयों को दिक्कत ना हो। ओके, व्यक्त करना। और रिसेप्ट मतलब होता है अर्जित करना, सीखना, समझना, ये सब कुछ इसमें आता है। अब आप बताइए, अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो मैं कैसे उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता हूं, कैसे उसको ग्रैब कर सकता हूं, कैसे मैं उसको अचीव कर सकता हूं? तो आप जानते हैं यहां पर 2 चीजें होती हैं। एक होती है आपकी लिसनिंग। क्या होती है? लिसनिंग यानी सुनना। और दूसरी होती है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। ये 2 चीजें होती हैं, एक तो सुनना और दूसरा पढ़ना। अब हम लोग ना तो सुनते हैं इंग्लिश और ना ही पढ़ते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया ताकि आप लोगों को वहां पर पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूं। डेली का इतना कंटेंट कि आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो उन वर्ड्स के आप फैमिलियर होंगे, उन वर्ड्स के आप परिचित होंगे, और जैसे ही वर्ड के परिचित होंगे वही वर्ड जब साउंड होगा, वही वर्ड जब आपके सामने कहीं रिटन में होगा तो आप उस वर्ड को परसेप्ट कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। क्योंकि हर जगह आपको कम्युनिकेशन करना होगा तो आपको कई चीज़ें रीडिंग भी करनी पड़ेंगी, कई चीज़ें आपको रखनी भी पड़ेंगी। तो उसी लिए मैं यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें दे ही रहा था, दे ही रहा हूँ, दूंगा भी, लेकिन आपको चैनल के माध्यम से कई बच्चों को चाहिए होता है कि सर मुझे वो रीडिंग में मिल जाए, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें। और एक्सप्रेस कैसे करते हो आप? स्पीकिंग से, यानी बोलना, और दूसरा राइटिंग। ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकली भी बात करूं तो देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और अगर हम इन लैंग्वेज स्किल्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे तो लैंग्वेज नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें डेली सुनना पड़ेगा। और सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर, एक प्रॉपर फैसिलिटेटर, एक टीचर जो आपको फैसिलिटेट करे, आपकी हेल्प करे इन लर्निंग प्रोसेस। अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं दीज 2 मेथड्स। आप सुनिए, आप पढ़िए, तो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप पढ़ सीख सकते हैं, क्योंकि आपने जो सुना वो बोलोगे, जो आपने पढ़ा वो भी आप बोलोगे, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएंगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि ये काम भी हम आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको करके अवेलेबल करवाएंगे। अब ये फ्लुएंसी जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है फिजिकल और दूसरी होती है आपकी मेंटल। फिजिकल फ्लुएंसी मीन्स व्हाट? योर बॉडी एक्सप्रेशंस, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर आपकी यू कैन से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समझ में आए? यानी यहां पर आपकी चीज़ करती है, जो काम करती है वो करती है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपका प्रदर्शन, आपका अपीयरेंस, आपका पैरालैंग्वेज, आपका एस्थेटिक नॉलेज, ये तमाम सारी चीज़ें फिजिकल एस्पेक्ट में आती हैं। यानी आप किस तरह से फिजिकली लैंग्वेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में आप खड़े हैं, किस फेज में आप खड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी, और कहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, अगर आप इसको ये नहीं कर सकते तो ये देखिए, यानी फिजिकल मतलब प्लेस। ऐसा मान लीजिए आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, उस स्टैंड के अकॉर्डिंग आपकी फ्लुएंसी होती है। देखो कैसे,
कल मैंने एक मैच देखा था, उसमें हमारे इंडियन बॉलर ने 5 विकेट्स लिए थे और फिर उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू हिंदी में दिया, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो उन्होंने हिंदी चुना ताकि लोग हंसे नहीं, कम से कम मैं अपनी हिंदी में बोल रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए। तो आप कहाँ खड़े हो? अगर आप क्रिकेट मैदान पर हो, क्रिकेट के पिच पर हो, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका जो भी स्पीकिंग होगा वो रिलेटेड होगा। अगर आप इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमिक्स पर होगा। अगर आप साइंस फील्ड के हैं तो आपका फोकस साइंस का होगा। अगर आप आर्ट एंड हिस्ट्री के हैं तो आपका पूरा फोकस हिस्ट्री पर होगा। यानी जिस जगह पर आप हैं उस तरह का कम्युनिकेशन होगा। जैसे एक छोटा उदाहरण, आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो? हाँ, तो रेलवे स्टेशन पर अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है तो लिटरली कह रहा हूं, यू नीड ओनली 3 to 5 सेंटेंसेस, इनफ। बिकॉज आपको क्या चाहिए? टिकट चाहिए। तो टिकट के लिए आपको उतना ही बोलना है जितना आपकी वहां पर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। ऐसा तो है नहीं मुझे उस टिकट कलेक्टर के पास जाकर उससे बहुत सारी बातें करनी है, उससे उसकी पूरे लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना है, ऐसा तो मुझे कुछ करना नहीं है। मैं तो जस्ट वहाँ से टिकट लेना है, ट्रेन में अपनी सीट पे बैठना है, बस खत्म। अब मेरा जो कलीग है, जो मेरा को पैसेंजर है, जो मेरा सहयात्री हैं, उससे मैं कैसे बात करूंगा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उससे किस टॉपिक पर बात करूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपका जो प्लेस होगा वो रेलवे स्टेशन है या बुक स्टॉल है, जो भी है, और वहाँ पर मेंटल में आती है आपका इंटरेस्ट। याद रखना, जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है उस चीज़ के बारे में बोलने के लिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्लोगन्स होते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर फील्ड। याद रखना, जो फील्ड आपका है, जिस फील्ड को लेकर आप बने हो, उस फील्ड में तो आपकी इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट जिस चीज़ में आपका है उस टॉपिक के बारे में आप बोलिए। आदत बनाइए हर रोज़ अपने उसी टॉपिक के बारे में बोलने की, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। सपोज कीजिए मैंने अभी बराक ओबामा का बोला, अगर आपको पॉलिटिशियंस पसंद है तो आप बराक ओबामा की हिस्ट्री देख सकते हैं। बराक ओबामा बहुत बड़े ऑथर भी थे, राइटर्स भी थे, तो उनको ग्रैमी अवार्ड्स मिला है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन 2009। तो ये नोबेल प्राइज़ कोई मजाक से थोड़ी मिलता है, यानी एक बहुत बड़ा स्कॉलर हैं आपके बराक ओबामा साहब। तो अब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उनके बारे में, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स होंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। किसी को इंटरेस्ट होता है पोइट्स में, पोइट्रीज़ में, तो वो पोइट एंड पोइट्रीज़ को पढ़िए, तो आप अपने आप उसी तरह की चीज़ों से आप अपनी लैंग्वेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, बिना इंटरेस्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो लाना पड़ेगा आपको, कि आपको ये चूज़ करना है कि मुझे कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कईयों को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो वो स्पोर्ट्स फील्ड की जो मैगजीन्स आती हैं, जो न्यूज़ आती हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। और वो जो कमेंट्री सुनते हैं, जो सॉन्ग्स सुनते हैं, तो उनको आप रिसाइट कीजिए, उनको आप साथ साथ में गाइए, तो देखिएगा धीरे 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 आपकी इंग्लिश इंप्रूव होंगी। अब इंग्लिश के लिए करें क्या, क्या करें? तो पहला काम है प्रैक्टिस रेगुलरली टू मेक एनी प्रोग्रेस। धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस को नोटिस कीजिए कि फ्रॉम द लास्ट डे, फ्रॉम टुडे, फॉर टुडे मैंने ये सीखा, ओके नाउ जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट इवैल्यूएट। आप अपना मूल्यांकन कीजिए, आप पाएंगे कि यस यू आर लर्निंग लिटिल बिट, बिकॉज दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। याद रखना, क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाला आपके घर पे आपके अलावा कोई नहीं है। हर कोई आपको यही कहेगा तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा, बस। तो हमें इस ओपिनियन को, इस थॉट प्रोसेस को बदलना है कि मेरा मोटिवेटर मैं हूं और मुझे ही अपने आप को मोटिवेट करके ये सब कुछ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक टू पीपल। आप उन लोगों से बात कीजिए जिनका आपके साथ सिमिलर इंटरेस्ट हो। अब देखो, दुनिया में आप खुद जानिए, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल हैं।
अरबों लोग रहते हैं, लेकिन आपके जैसा इंटरेस्ट रखने वाला, आपके जैसी थॉट प्रोसेस रखने वाला ऐसा एक बंदा तो ज़रूर होना चाहिए जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होगा। और है ना, तो उस फ्रेंड लिस्ट के उस पर्सन को क्लिक कीजिए, उसको आप टेक्स्ट कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन ऑन एनी टॉपिक विच यू इंटरेस्ट एंड विच यू हैव कॉमन इंटरेस्ट फॉर बोथ साइड्स। इससे होगा क्या, जैसे आपने कुछ थ्रूपुट दिया, उसने रिप्लाई दिया, आपने कुछ सोचा, फिर उसको कुछ आपने इनपुट दिया, उसने आपको आउटपुट दिया, रिप्लाई दिया, तो ऐसे धीरे 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 आप 1 से 2, 2 से 3 एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और दैट पर्टिकुलर ग्रुप मेक्स यू विटी, बिकॉज जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स होंगे then that will be a perfect start for learning a language. Merely going through the books, merely going through the grammar texts, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपने व्याकरण 10 बार पढ़ ली और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने किताबें खूब देखी होंगी, लेकिन क्या हम लोग उतना टाइम दे पाते हैं क्या? रेगुलरिटी नहीं रह पाती, क्योंकि बोरिंग लगती है, समझ ही नहीं आ रही है कुछ, तो क्या पढ़ लूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसके बारे में आप सर्च कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में बोलिए, तो धीरे 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 जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट से आपका हेजिटेशन दूर होगा। ये बात याद रखना, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज़ में आप बातें करेंगे तो आपका डर अपने आप दूर हो जाएगा और आप अपने आप को बूस्ट कर देंगे फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, एंड नेक्स्ट, टेक इंग्लिश क्लासेस ऑन DP इंग्लिश हब ऑन यूट्यूब। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आइए और रेगुलर क्लास लीजिए, दैट विल मेक यू अ चेंज इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप परिवर्तन देखेंगे, इतना मुझे और मेरी पूरी टीम को विश्वास है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेसन विद समथिंग न्यू, समथिंग एनर्जेटिक। ये सिर्फ और सिर्फ अभी स्टार्ट है, ताकि जो हम करने वाले हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम चाहते हैं कि आपके साथ लाइव आके करें। जो मैं 75 हार्ड एक टेक्निक लेके आया हूँ 75 डेज़ का, वो बूस्ट आप तक पहुँचाने के लिए मुझे लाइव आना होगा, और उस लाइव के लिए मुझे चाहिए आपका सबका सपोर्ट, आपका सबका साथ, आपका सबका प्यार। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए लाइव आ सकें और मैं भी आपको अपनी स्क्रीन पर आपके कमेंट्स के साथ जवाब दे पाऊँ, इसी होप के साथ। थैंक यू। Have a nice day. Good day.